Hi, good afternoon to everyone. My name is Kamrul and you are watching my channel Something for All. Today we are going to discuss about the future perfect continuous tense, and before that we have already discussed about the 11 tenses, 4 in the present, 4 in the past and 3 in future tenses. एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल, जिसने अभी तक मेरा चैनल जो नया है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पुराने हैं, प्लीज़ गिव मी अ ब्यूटीफुल कमेंट, सो दैट ये कमेंट जो होते हैं आपका मुझे जो मोटिवेशन और जो मुझे एक्साइटमेंट मिलता है, इसके बेस पे मैं एक नया वीडियो डेवलप करता हूँ विद अ मोर एनर्जी, विद मोर पैशन, विद मोर एक्साइटमेंट एंड विद मोर एनर्जी। नाउ स्टार्ट टुडे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज जो हम लोगों का डिस्कशन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का डिस्कशन होगा। और इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जितना भी अभी तक हमने परफेक्ट किसी का भी पढ़ा है, उसमें हमने बेसिक एक चीज़ देखी है कि जितना भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है किसी का भी, उसमें टाइम का बहुत बाउंडेशन होता है। मतलब टाइम होता है जिसके बेस पे ये सेंटेंस कॉन्टीन्यूअस टेंसेस से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम इस टेंसेस एग्जाम्पल पे बात करें, वो खेल रहा है, तो सिंपल सा हमने पढ़ा था ही विल बी प्लेइंग, ठीक। बट सपोज टू बी इसी सेंटेंस में अगर मैं ये ऐड कर दूं कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो he will have been playing for 2 hours। मतलब इस तरह के सेंटेंस में आप देखेंगे कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी वो विल हैव बीन का यूज़ कर दिया। पर उससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे विल बी का। मतलब ऐसे सेंटेंस की अगर आइडेंटिफिकेशन देखें तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। मतलब एज इट इज़, जैसा कि हमने फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा, उस कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होगे हमको मिला। सेम इसी तरह से इन सेंटेंस की भी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो इसी तरह से होती है। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ये यूज़ हो रहा है, इंड के सेंटेंस के आखिर में जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस बेस पे सेंटेंस को हम पहचानते हैं, उससे ये दिख रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगी, रही होगे, रहे होंगे, यही आता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो विल बी का यूज़ होता है, मतलब टाइम नहीं होता, नॉट शो और मेंशन। बट जब हम किसी का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उन टेंसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो टाइम की अवेलेबिलिटी है, मतलब समय का बोध होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो विल हैव बीन का यूज़ करते हैं, और उसके साथ में हम अगर निश्चित समय होता है, जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में देखा कि जो कॉन्टिन्यूअस
परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा हमने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। तो अगर सर्टेन टाइम है, मतलब ऐसा टाइम है जिसको मेज़र किया जा सकता है, जो फिक्स है, जिसको डिफाइन किया जा सकता है, उस केस में हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। इसका सिंपल सा पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, मतलब सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हम ना का यूज़ नहीं करते, नॉट का यूज़ नहीं करते, कोई डब्ल्यू वर्ड का यूज़ नहीं करते, मतलब कोई यस नो टाइप या कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं, उस तरह के सेंटेंस का हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, वह 4 बजे से सो रही होगी। ये सिंपल सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर वो 4 बजे से खेल रही होगी, तो शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। यहाँ पर मैंने 4 के जगह सिंस का यूज़ किया क्योंकि 4 क्या है, निश्चित है, या तो सुबह के 4 होंगे या शाम के 4 होंगे, मतलब 4 बजेगा। पर अगर मैं बोलूँ कि वो 4 घंटे से सो रही है, तो 4 कौन से घंटे हैं वो हमें नहीं पता कि किस टाइम के 4 घंटे हैं, तो उसको हम मेज़र या डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट ये डिफाइन ज़रूर हो सकता है कि ये अगर हम 4 बजे बोल रहे हैं तो 4 डिफाइंड 2 ही टाइम होता है हमारे पास, या तो मॉर्निंग का 4 होगा या फिर वो नाइट का 4 हो, इवनिंग का 4 होगा। तो 4 इसीलिए यहाँ पर हमने सिंस का यूज़ हमने किया। तो अगर यहाँ पर इसका हम इसका हम अगर फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस आता है विल हैव बीन, प्लस फिर क्या लगाया, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हो गया, प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, प्लस फिर क्या लगाया हमने, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। सॉरी। तो इस तरह से इन सेंटेंस का हमने फॉर्मेशन किया। अगर इसी सेंटेंस का हम बना दें, वो 4 बजे से नहीं सो रही होगी, मतलब खाली हम इसको नेगेटिव बना दें। एक ही सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, जहाँ से आपको मैं ट्राई करूँगा कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिले। तो यहाँ पर अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो शी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। She will not have been sleeping since 4 o'clock। ठीक, इसी का अगर यहाँ पर हमको इसका रूल लिखना पड़ जाए तो रूल में हमें कुछ नहीं करना है, खाली सेम रहेगा। विल के बाद हम नॉट हैव बीन एज इट इज रख देंगे, प्लस सेम। सेम का मतलब ये हो गया कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में था सेम हमने नेगेटिव सेंटेंस में भी उसी चीज़ को रखा, सेम हमने नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में भी रखा। तो मतलब शुरुआत का स्ट्रक्चर और बाद का स्ट्रक्चर जो है वो मेरा लगभग सेम होता है, बस जो चेंजेस आता है मेरा हर सेंटेंस में
वो चेंजेस आता है हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस आता है। जब हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस आता है तो हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से जो होता है वो सेंटेंस की जो होती है मीनिंग चेंज हो जाती है। इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, मैं इंट्रोगेटिव मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होगा जो यस नो टाइप में आंसर होता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आप देंगे, यस या नो में देते हैं। दूसरा होता है कि जिसमें सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, वो 4 बजे से क्यों सो रही होगी, वो 4 बजे से क्यों सो रही होगी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि क्या वो 4 बजे से सो रही होगी। तो अब आपका आंसर क्या होगा, या तो यस शी विल हैव स्लीपिंग 4 o'clock, या दूसरा तरीका नो बोलेंगे आप। तो जब हमारा स्टार्टिंग में डब्ल्यू वर्ड आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तब उसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन हमेशा स्टार्ट हम किससे करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है। और हमेशा जिनके बीच में डब्ल्यू वर्ड आता है उनका सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वो सेंटेंस हमेशा डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं इन सेंटेंस को देखूं, अगर मैं ये बोलूं कि क्या वो 4 बजे से सो रही होगी, तो सीधा सा है कि खाली विल लगा दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस सब्जेक्ट कर दूंगा, प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस टाइम, बीच में मैंने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टाइम प्लस इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मार्क ज़रूर लगेगा। तो इस तरह से इन सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो क्या वो 4 बजे से सो रही होगी, विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। और इसी तरह से अगर ये सेंटेंस होता कि वो क्या 4 बजे से सो रही होगी, तब इसका सेंटेंस का आंसर हमारा कैसा होता, व्हाट विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। तो इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन फिर हम इस तरह से बनाते, ये सेंटेंस हमारे इस तरह से बनते हैं। तो आज हमने देखा कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे बनाते हैं, फ्यूचर टेंस को बनाने का क्या तरीका होता है, और उन सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएं कि उसकी मीनिंग जो है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में डिफर हो जाए। मतलब अगर आप कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं फ्यूचर का और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, तो दोनों को बनाने के क्या मेथड होते हैं, कैसे दोनों की मीनिंग को चेंज किया सकता है। तो यहाँ पर हमारा ग्रामर का पहला पार्ट, मतलब जो मेन होता है, बेसिक होता है, जिसमें हम टेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आज आपका टेंस यहाँ पर फिनिश होता है। आगे की हम वीडियोस में थोड़ा सा इन टेंसेस की हम मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो टाइप में, स्टोरी टाइप में सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरह से हम थोड़ा सा बिगिनर लेवल से थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की तरफ हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। बट अभी हम स्टार्ट जहाँ से हमने किया है, तो इसी के 1 by 1 स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू एक्साइटमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।